Hello friends, I'm Mitali and currently 26 weeks pregnant. ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और यहाँ पर मैं अभी तक की अपनी ऑनेस्ट प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ. सो राइट नाउ दिस इज स्टार्टिंग ऑफ माई थर्ड ट्राइमेस्टर और सच बोलूँ तो ये एकदम अलग ही एहसास है एज़ कम्पेयर टू माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर. यदि मैं अपने अर्ली प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे बहुत थकान फील होती थी. पूरी बॉडी में दर्द रहता था, नींद आती थी और पूरे टाइम अनईजी फील होता था. दीज वर डेज जब मुझे कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती थी एंड आई थिंक दैट्स ओके, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता. और अब आता है प्रेगनेंसी का सिम्टम वाला फेज़, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था और डरावना भी था. वो मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि मुझे मूड स्विंग्स होते थे. यस, ये नॉर्मल है, ये रियल है और मूड स्विंग्स होते हैं. मुझे ज़रा ज़रा सी बात पर रोना आ जाता था, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, और या फिर ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा भी आ जाता था. और ये सारी चीज़ें कौन फेस करता था? मेरे हस्बैंड फेस करते थे. मूड स्विंग्स होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, नोज़िया होना, फुल बॉडी चेंजेस, स्मेल आना, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था. मुझे इतनी स्मेल आती थी कि मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जा पाती थी. उन दिनों मेरे हस्बैंड ने पूरा काम किया, पूरा किचन संभाला, उन्होंने मुझे संभाला, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा. सो फ्रेंड्स, चूज़ योर पार्टनर वाइजली, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जैसे मेरा ख्याल रखा है वैसे ख्याल कोई भी नहीं रख सकता था. मुझे वॉमिट होती थी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी कि हर एक वॉमिट में वो मुझे सपोर्ट करते थे. क्यों हर एक वॉमिट में? क्योंकि मुझे दिन में 4 से 5 बार वॉमिट होती थी. वो बहुत टफ फेज़ था, लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि वो दिन कैसे गुजर गए. मेरे बाल होल्ड कर लेना, मुझे बैक में रब करना, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया है. और खाने की बात करूँ तो उस टाइम पे मुझे स्मेल आती थी, तो मैंने खाना भी नहीं बनाया. मैं अपने यहाँ तक कि मैं अपने बेड से ही कम उतरती थी. मेरा रेस्टिंग फेज था, बस मुझे नींद आती रहती थी, बॉडी पेन रहता था, तो मैं बेड में ही रहती थी. वो मुझे ब्रेकफास्ट बनाते थे, मेरे लिए लंच बनाते थे, डिनर बनाते थे. और ब्रेकफास्ट के लिए भी यदि उन्होंने कुछ बनाया है बट मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है या मैं वो चीज़ खा नहीं पा रही हूँ, फिर वो मेरे लिए दूसरी चीज़ें बनाते थे. सो चूज़ योर पार्टनर वाइजली गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है उस पर. और अगर मैं फूड क्रेविंग्स की बात करूँ तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को होती होगी फूड क्रेविंग्स, लेकिन मुझे फूड एवर्जन था. मुझे करी वाली, हैवी मसाले वाली करी वाली सब्जी, पीली दाल, कोकोनट वाटर कुछ अच्छा नहीं लगता था. मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, और यदि अगर कुछ खा लिया तो वो डेफिनेटली वो बाहर निकलना है. वॉमिट के थ्रू वो सारी चीज़ें बाहर जानी है. और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सरप्राइजिंग पार्ट था, ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में अप्रॉक्स 30 to 40 डेज़ फील हुआ है. उसके बाद जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर लगा, ये सारी चीज़ें चली गई और मैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जर्नी फील कर रही हूँ तब से. इसलिए मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत स्मूथली गुजरा. वहाँ पे मैंने आउटिंग भी की, यहाँ वहाँ घूमा भी, 2-4 जगह मैं घूमने भी गई, इंजॉय भी किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी. वो इतना अच्छा टाइम था सेकेंड ट्राइमेस्टर का, वो यूँ ही गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला. मैं टोटली हेल्दी थी, मुझे किसी भी टाइप की मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया या किसी भी टाइप की कोई चीज़ नहीं थी सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम. अब इमोशनल साइड की बात करते हैं. सो इमोशनली बोलूँ तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी. कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ओवर थिंकिंग होती है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ डाउट कि क्या मैं इस प्रेगनेंसी जर्नी के लिए रेडी हूँ. बट दैट्स ओके एंड नॉर्मल टू. सबके साथ होता है. आप लोगों भी ये चीज़ें फील करते होंगे. इस डाइवर्स प्रेगनेंसी जर्नी की बात करूँ तो मेरा सबसे बड़ा लेसन जो था अभी तक का, वो ये था कि जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो ये थी कि लिसन टू योर बॉडी, डोंट रश. क्योंकि आपके जितने भी काम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हो जाएंगी अपने टाइम के हिसाब से, सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी. लेकिन
सबसे पहले आपको आपकी बॉडी के लिए सुनना होगा, बॉडी को लेकर चलना होगा। एंड देन आई स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई प्रेगनेंसी विद अदर्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, तो मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा वीक चल रहा है। आई विल बी शेयरिंग माई रियल प्रेगनेंसी जर्नी हेयर, सो you don't feel alone. Bye.